हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है चैप्टर 4 लेके आ गए हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और हम एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, और इसके प्रॉब्लम्स को सेल्फ भी सॉल्व करने का क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा अगर जनरली आप समझेंगे तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि मेथड ऑफ सॉल्विंग जो है हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है। फिर सिद्धाचार जो फार्मूला होता है उसको हम जानेंगे, नेचर ऑफ रूट्स को जानेंगे, और 7वें नंबर पे जितनी भी इसके वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगा बेटा, वर्ड प्रॉब्लम इससे मान लीजिए टाइम और डिस्टेंस का अलग आएगा, इस पे बेस जो न्यूमेरिकल्स होंगे अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर अगर देखेंगे आप तो नंबर और डिजिट का अलग आएगा, नंबर और फ्रैक्शन का। ऐसे एज वाले जो क्वेश्चंस होंगे, एज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए होंगे। तो इस तरह से हम लोग इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी सब लोग जुड़ पाए जुड़ जाइए। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमें ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आप देखेंगे इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज अबाउट द पॉलिनोमियल। आपने ये पढ़ के लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है सेकेंड चैप्टर में। पॉलिनोमियल के रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। आल्सो स्टडी अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी लीनियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया होगा तो उसको हम ग्राफली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया तो उसको हम लोग कैसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर यूजेज इन डेली लाइफ। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, वो इस चैप्टर में क्या करना, हमको डिस्कस करना, और हमारे डेली लाइफ में इसके प्रॉब्लम्स कैसे यूज होते हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी रिकॉल द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें समझना था कि बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपने पढ़ रखा है कि भाई 2 or more टर्म्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। अब आपने देखा कि पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। डिग्री के बेस पे आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और लास्ट हमारा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया हुआ है सेकेंड चैप्टर में। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 1 दी गई हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो है बेटा 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 दी गई हो, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 दी गई हो। ठीक है, ये क्या है, हमारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जो हमें क्या करना था, रिकॉल करना था। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
पॉलिनोमियल क्या होता है? अ फंक्शन इज एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स a1x a2x स्क्वायर a3x पे पावर 3, जहाँ पे x क्या हमारा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, हम पॉलिनोमियल में देखिए क्या क्या हमारा यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो ex का जो कोफिशिएंट है बेटा वो क्या दिया गया? a दिया गया है। हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जनरली अगर समझेंगे तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया है। हमें ये समझना था कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 4y बराबर 0। अब देखिए इसमें डिग्री कितनी है? 1 डिग्री दी गई है। टर्म से मतलब नहीं होता, इसमें 10 टर्म हो 15 टर्म्स उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टर्म्स है जो हमको पढ़ना है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना हुआ है। देखो अगर कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में दिया गया हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात, ये तो ऐसे दिया गया हो। दूसरी बात ये कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ डिग्री जो है बेटा इसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई भी इक्वेशन दिया गया है जिसका डिग्री 2 दिया गया है, भले इस फॉर्म में हो या ना हो। जैसे अगर आप एग्जांपल समझेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये भी क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसकी डिग्री कितनी दी गई है? 2 दी गई। इसकी डिग्री कितनी दी गई? 2 दी गई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसकी डिग्री 2 हो, तो वो इक्वेशन जो बनता है, जो इक्वेशन यहाँ फॉर्म हुआ है, क्या जो इक्वेशन यहाँ बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब आप एक समझने वाली बात ये है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी दी गई है? 2 दी गई है। जितनी बेटा डिग्री होती है उतना क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। ठीक है, जो कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ के आए हम लोग कि 2 रूट्स होंगे। एक को हम लोग अल्फा लिखते थे, एक दूसरे को हम लोग क्या लिखते थे? बीटा लिखते थे। तो 2 रूट्स मिलेंगे, यानी 2 सॉल्यूशन मिलेगा हमको। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। एक कोई वैल्यू हो सकती है, x की 2 वैल्यू आएंगी, हमको ध्यान रखना है इस बात को। जैसे अगर इसके बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आप समझे, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है? इसका रूट्स फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब हमें इससे 2 नंबर ढूंढने होते हैं जिसका सम या डिफरेंस करने पे ये जो बीच में नंबर दिया वो मिल जाए, सम या डिफरेंस करने पे जो बीच में नंबर दिया गया है वो मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिल जाए।
तो आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3। ठीक है, अब आप देखिए क्या 18 को 1 में जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो हमको 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 6 को 3 में मल्टीप्लाई करें 18 तो मिल जाएगा हमको, लेकिन 6 में 3 को जोड़ने पे या 6 में से 3 को माइनस करने पे हमको 7 नहीं मिलेगा। तो हमको एक नंबर मिला 9 और 2, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, और 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 7 मिल जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x 2 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो मिलेगा 9x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पेयर बना लेंगे, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 9 दिख रहा है कॉमन और x, तो यहाँ x प्लस क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है और 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में क्या है? कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। जब x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9x और यहाँ बचेगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बातें हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या तो इसकी वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और जब इसको 0 लेंगे तो 9x बराबर 2 आ जाएगा। x निकालेंगे तो 2 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स मिले, एक -1 मिला और एक 2/9 मिला। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या किसी को? In the quadratic equation mx square plus 3x plus 2 equal to 0, if the value of x is 2 r minus 1/2, then find the value of m। कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 2 दी गई हो या -1/2 दिया गया हो तो m की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या करनी है? आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। इफ x बराबर 2, तो क्या दिया हुआ? m x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें x बराबर क्या लेना बेटा? 2 लेना है, तो m 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4m 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो 6 प्लस 2 कितना? 8 हो जाएगा। 4m इक्वल टू -8, तो m कितना आ जाएगा? -8 डिवाइड बाई 4 कट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -4। जब x बराबर 2 है तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? -4 मिल रही है। अब हमें दिखाना है कि x बराबर जब -1/2, इफ x इक्वल टू -1/2, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी m की? तो m -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ x दिया था वहाँ हमने -1/2 क्या कर लिया? पुट कर लिया। अब -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करिए? सबका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आएगा 4। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ m हो गया। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड बाई 1 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 मतलब 8 हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 आ जाएगा। तो m देखो 8 में से 6 जाएगा 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2।
ठीक है। एलसीएम निकालने में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर आया होता है उसके बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको 4 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 दिया है, इसको 4 में चेंज करना है, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब ये हो गया 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। 8 - 6 2 हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 2019 बोर्ड एग्जाम में क्या है क्वेश्चन, ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो 2017 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, सॉल्व x² - 2x - 3 = 0। क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 3 = 0 दिया हुआ। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, -3x²। दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 3 मिले और जोड़ने घटाने पे 2 मिल जाए तो ये नंबर 3 और 1 होगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 3 में से 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, और जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बीच का नंबर होगा। सिंपली समझो, यहाँ पे करना ये होता है कि पहले करना बेटा लास्ट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² आएगा। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, जिसका सम या डिफरेंस जो बीच में नंबर दिया उसके बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे ये जो वैल्यू आई हुई है ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 और 1 हमको एक नंबर मिला, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 1 3 मिल जाएगा, और 3 में से जब 1 को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे ही क्या करना, आपको नंबर को चूज करना है। अब देखो इसका मतलब x² - 3 - 1x - 3 = 0। अब इसको ओपन करेंगे तो x² - 3x + x - 3 = 0। इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या मिलेगा, x²। अब समझिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है। अगर आप कॉमन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा x² कॉमन, x और x कॉमन है तो x माइनस क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब देखेंगे इस दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं है बेटा तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो x - 3 = क्या मिल जाएगा, 0। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो x - 3 यहाँ पर भी है और x - 3 यहाँ पर भी है, कॉमन है। तो x - 3 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +1। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x - 3 = 0 या x + 1 = 0। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो x बराबर 3 आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो x बराबर -1 आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट्स मिले, एक हमको 3 मिला और एक क्या मिला, -1 मिला। -1 कैसे आया, देखो ये +1 दिया हुआ है, जब इसको ट्रांसफर करोगे इस साइड में तो -1 हो जाएगा। ये -3 दिया हुआ है, जब इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, +3 मिल जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। आगे बढ़े, चलो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 9x² - 15x + 6 = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 9x² - 15x + 6 = 0। अब करना क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 जा 54 आ गया। अब 54 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। आप सोचिए और बताइए वो 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, $15 मिल जाएगी।
देखिए 9 और 6, 9 + 6 15 होता है और 9 6 जा कितना होता है 36 होता है। नंबर मिल गया हमको। अब लिखिए 9x² माइनस 9 + 6x इक्वल टू 0। अब हमें क्या लेना बेटा यहाँ से 9x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? आपको 9 और x कॉमन दिख रहा होगा। आप 9 और x कॉमन ले लीजिए, x -1 हो जाएगा। इन दोनों नंबर में -6 कॉमन दिख रहा है तो -6 कॉमन लेंगे तो x -1 आ जाएगा। एक बात और ध्यान दें आप, जो नंबर यहाँ पे कॉमन होता है वही नंबर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कॉमन में होना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन क्या होगा, हमारा सही होगा। अगर यहाँ कोई और नंबर कॉमन है और यहाँ पे कोई और नंबर कॉमन है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह नंबर क्या होना चाहिए, सेम कॉमन होना चाहिए। अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे x -1 कॉमन हो गया यहाँ से दोनों। अब यहाँ बचा 9x, यहाँ -6 इक्वल टू 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 ले लो या इसकी वैल्यू 0 ले लो, दो चीज़ें हैं। अगर x -1 की वैल्यू 0 होगी या 9x -6 की वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो 9x इक्वल टू 6 होगा। x की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 9 कट करेंगे 3 2 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक हमारी वैल्यू आ गई या 1 और दूसरी जो वैल्यू आ गई वो 2/3 आ गई। और यही क्या है इस इक्वेशन का सलूशन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। और ये देखो बेटा 19 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया है और ये क्वेश्चन 22 में भी क्या हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है प्रॉब्लम हमारा, हमको लग रहा है रेड यूज कर लें हम। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 6x² मिलेगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। हम इसको लिख सकते हैं 3√6, हमें 6 चाहिए, 2√6। (3√6) और √6 करें तो क्या मिलेगा हमको, 12 आ जाएगा। √6 और √6 किया जाए, देखिए √6 इंटू √6, जब √6 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो 6 मिलेगा आपको, और √6 प्लस √6 जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2√6 मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, (3x² माइनस ब्रैकेट में √6 प्लस √6x प्लस कितना दिया 2 इक्वल टू 0। ठीक, यानी 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक अच्छी बात ये समझनी है, समझो यहाँ पे कि √6 का मतलब होता है √2 इंटू, और √2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, √3 का मतलब होता है टू का मतलब होता है बेटा √2 इंटू √2, और 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। मतलब 1 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हैं, 1 2 को आप 2 बार √2 लिख सकते हैं।
अब देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x² दिया हुआ है, 3 का मतलब कितना हुआ, मैं इसको थोड़ा विस्तार से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। √3 इंटू √3x² माइनस, ये इस नंबर को ब्रेक कर। 6 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √3x माइनस √2 इंटू √3x और प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। देखो 3 को हमने ये लिखा हुआ है, 6 को √6 को हमने ये लिखा हुआ है, √6 को हमने ये लिखा हुआ है, 2 को हमने ये लिखा हुआ है, ताकि जब आप कॉमन लें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो √3 और √3 कॉमन है, तो आपने √3 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। साथ में x कॉमन है तो x को भी कॉमन ले लिया। अब आपने एक ही √3 कॉमन लिया है तो एक √3 के साथ x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस √2 बच गया। ठीक, देखिए इसमें √2 और √2 कॉमन है, तो माइनस √2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, √3x और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये नंबर मिला आपको। अब ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसमें अब कुछ है नहीं। अब देखो ये नंबर और ये नंबर कॉमन है, तो आप कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस √2 और वहाँ पे क्या मिला हमको, √3x √2 इक्वल टू 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0, हम ले लेंगे √3x प्लस √2 इक्वल टू 0 या और इक्वल टू 0। जब इसको निकालेंगे तो √3x बराबर माइनस √2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √2 डिवाइड बाई √3। एक तो आंसर ही आ गया। इस वाले केस में √3x बराबर √2 होगा, जब x निकालेंगे तो √2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। यानी x की दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको। एक वैल्यू मिली क्या हमको, माइनस √2 बाई √3, और दूसरी जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, प्लस √2 बाई √3 मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए 2019 में, 20 में और 22 में। देखो ये इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, जो मैंने ये लाइन यूज लिखा हुआ है इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, ताकि जब आप कॉमन लें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व क्या दिया हुआ है, ये x प्लस 1/x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। देखिए डिवाइड बाई 1 है, ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा x, यानी x², यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा हमको, x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। इसको इधर लेके आओ, क्या मिलेगा, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में क्या है, ये आया हुआ है। तो कितने लोग इसको बता पाएंगे, आंसर कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व कितने लोग कर पाएंगे, कर लेंगे, चलिए।
कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा तब। आंसर कितना आएगा? इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2। ये देखो 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया 1/x माइनस 1/x/2 इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x माइनस 2 मिलेगा और माइनस क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे x मिलेगा। क्रॉस इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। और अगर सिंप्लीफाई करें x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस 2x² माइनस 2x इक्वल टू 3 मिलेगा। 3/1 कर सकते हैं। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमको, 3 इन ब्रैकेट x² माइनस 2x बराबर माइनस 2, ये मिलेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2। आप इसको अंदर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमको, इसको फैक्टोराइज करना है। क्या करना बेटा, हमको इसको फैक्टोराइज करना है। 3x² माइनस 6x प्लस 2 को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। क्या ये जनरली फैक्टोराइज हो पाएगा? बताइए, क्या जनरली ये फैक्टोराइज हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो इसके लिए हम लोग अगले पार्ट्स में एक नया फार्मूला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं शिष्टाचार फार्मूला। जो क्वेश्चंस जनरली फैक्टोराइज नहीं हो पाता है, जो क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, फैक्टोराइजेशन नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं रोकेंगे, यहीं पे रुकेंगे हम लोग। जब इस फार्मूला आपको बता दूंगा तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3x² माइनस 6x प्लस 2 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, उस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनरली फैक्टराइज नहीं होगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। और इस फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में समझेंगे कि ये फार्मूला क्या होता है। देन हम इस वाले क्वेश्चन को वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, चलिए। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। चलिए क्वेश्चन दिया यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12। यानी इक्वेशन दिया x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालेंगे, हमें पता है कि -b/a होता है, यानी -7/1 यानी 7 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो c/a होती है। c मतलब 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। हमसे कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, यानी जो भी रूट्स दिया गया है उसका रेसिप्रोकल कर देना है आपको। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 दी गई है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर,
7 डिवाइड बाई 12। द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एफ। क्या दिया हुआ हमारा? पी एक्स दिया हुआ बेटा के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 12। और कहा गया है कि इसका जो सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा, पहले ए देखो कितना दिया हुआ है, के स्क्वायर माइनस 14 दिया हुआ है, बी की वैल्यू माइनस 2 दी गई है और सी की वैल्यू माइनस 12 दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो के कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी गई है माइनस 2 और ए की वैल्यू दी गई है के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, यही मिलेगा। क्लियर है? देखो एक बात और, यहाँ माइनस 2 दिया हुआ और यहाँ माइनस 2 होता है फार्मूले में, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आ जाएगी, क्योंकि फार्मूले में देखो यहाँ माइनस है और फिर ये चूंकि माइनस में दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 हो गया। अब अगर माइनस 14 को आप ट्रांसफ़र करोगे इधर तो के स्क्वायर मिलेगा 2 प्लस 14 और 14 को जब 2 में आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 16 मिलेगा। जब के निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 16 आएगा और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। कितनी आ जाएगी? के की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई कन्फ्यूजन नहीं? आगे बढ़ें। देखिए ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन दिया गया है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब देखो पहला क्वेश्चन कहा गया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ को क्या मान लें, क्या मान लें बताओ? किसको एज्यूम करेंगे हम लोग? देखो लेंथ ब्रेथ को हम मानेंगे क्या? लेट लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका? लेंथ कहा गया है कि ट्वाइस से एक ज़्यादा है, यानी इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है कि दोगुने से एक ज़्यादा है। अब समझेंगे आप, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू क्या होता है बेटा? ब्रेथ होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 1, ब्रेथ दिया x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 528 इक्वल टू 0। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। हमें क्या करना था? इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो इसको रिप्रेजेंट करने पे वैल्यू क्या मिल गई हमको? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28। सेकेंड दिया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जब भी देखो, जब भी आपसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछे
कभी भी क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो हमेशा हम क्या लेंगे, अगर देखो अगर आपसे पूछ रहा है इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर या ऑड पूछे, इन दोनों में से कोई पूछे तो x पहला नंबर होता है और दूसरा हमेशा x+2 होता है, तीसरा x+4 होता है। जब क्या पूछे ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर या इवन, अगर आप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, कोई नंबर पूछ दिया हुआ है, तो हम नंबर लेंगे लेट द नंबर बी x। तो अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा जो नंबर होगा वो x+1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इवन या ऑड दिया होता तो x+1 नहीं होता, तब क्या होता वहां पे x+2 होता। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। अब देखो क्या कहा गया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा, यानी x+1 का जो प्रोडक्ट है वो 306 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + x = 306। इसको अंदर लेके आइए आप, इसको इधर लेके आइए, तो x² + x = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। बताओ कैसे करोगे इसको। बताइए। चलो यहां देखते हैं, लिखेंगे रोहन प्रेजेंट एज, हमने x ले लिया। रोहन का जो प्रेजेंट एज हमने क्या x ले लिया, तो हिज मदर मतलब रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, x प्लस क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर रोहन का एज x है तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। अब कहा गया 3 साल बाद, 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स, जब 3 साल बाद निकालेंगे तो रोहन का एज जितना भी होगा उससे 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी मदर का एज भी क्या हो जाएगा 3 साल बड़ा हो जाएगा। यानी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन से एज कितना हो जाएगा, जितना एज है उससे 3 साल ये बड़ा हो जाएगा। और रोहन की मदर जो है एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब x प्लस 29 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया हुआ। कितना दिया है, 360 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों के एज का प्रोडक्ट 300 क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करिए, x स्क्वायर 29x 3x और 87 इक्वल टू 360 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, देखो इन दोनों को माइनस करो, क्या दिया हुआ है
360 और 87 को माइनस करो, कितना आएगा जल्दी बताइए, दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा बताइए, 273। तो ये मिल गया हमको एक इक्वेशन। क्या मिल गया हमें? इस प्रॉब्लम्स में क्या निकालना बेटा? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना हम लोगों को? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ? द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब अगर मान लीजिए कि वो 8 के स्पीड से जा रहा है, x के स्पीड से जा रहा है, और उसकी स्पीड क्या कर दिया आपने बताइए, क्या होगा? सही, क्या लिखा हुआ? और ट्रेन ट्रेवलिंग, देखो इतना डिस्टेंस चल रहा है, यूनिफॉर्म, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक, तो अगर x से जा रहा है, ये स्पीड है, ये क्या बेटा? किलोमीटर पर आवर। अगर आपको टाइम निकालना हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट 480 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कंप्लीट, तो 480 डिवाइड बाई कितना? x हो जाएगा। भाई डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है टाइम। डिस्टेंस दिया 480, स्पीड दिया x, 480 अपॉन x। कहा गया है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस उतना ही है, तो न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8। क्यों? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम हो गई, घट गई 8 किलोमीटर। अब तो टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम कितना लगेगा? 480 पहले था और x माइनस कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours to complete their journey। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जर्नी को पूरा करने में 3 घंटे का समय लग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जर्नी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 आवर का। कितने का है? 3 आवर का। तो पूछा गया कि भाई स्पीड कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480। अब देखो दो बातें हमारे पास यहाँ पे, कौन सी दिस टाइम ज़्यादा होगा? दोनों के टाइम का डिफरेंस जो दिया वो 3 दिया हुआ है, तो x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 480x हो जाएगा माइनस 480x माइनस 8 हो गया बराबर 3, यानी 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा?
0, 8 8 जा 64, 64 आया, 4 कैरी हो गया, 32 38, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है, इज इक्वल टू 3x x माइनस 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई के चेक करें कितना आ रहा है, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमको, 38 40 इक्वल टू 3x स्क्वायर 24x। सबको सेपरेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको इस साइड लेके जाइए, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम था। तो ये हम लोगों ने जो है इस वीडियो में 4.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया और ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो आएगा वो सिद्धाचार फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स को लेके आएगा। थर्ड वीडियो वर्ड प्रॉब्लम होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि एज प्रॉब्लम्स अलग, नंबर्स प्रॉब्लम्स अलग, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम अलग, मतलब अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राधे राधे।